खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस ने कई बड़े संकेत दिए हैं। रूस भारत के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ी छलांग लगेगी। S-400 और Su-57 की पेशकश चर्चा में शामिल है। Su-57 दुनिया का श्रेष्ठतम लड़ाकू विमान है। ये पेस्कोव की ओर से बयान आया है। भारत और रूस के बीच मौजूद रक्षा सहयोग वर्षों से मजबूत रहा है। इसी बीच रक्षा के क्षेत्र में कई ऐसी डील्स हैं जो कि देखने को मिल सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 4 से 5 दिसंबर तक होने वाली भारत यात्रा से पहले मॉस्को ने साफ संकेत दे दिया कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक बड़ी छलांग लेने वाला है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत को अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम और Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान के पेशकश चर्चा के प्रमुख एजेंडे में शामिल होगी। साथ ही रूस ने हाल ही के दिल्ली ब्लास्ट की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत दोहराई है। पेस्कोव ने बताया कि भारत और रूस के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग वर्षों से मजबूत रहा है और भारतीय सैन्य बेड़े का 36% हिस्सा रूसी हथियारों पर निर्भर करता है। ऐसे में पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों को रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने संकेत दिया कि Su-57 दुनिया का श्रेष्ठतम लड़ाकू विमान है और इसे भारत को उपलब्ध कराने पर गहन चर्चा होगी। और इसी को रेलोस कहा जा रहा है, बेहद बड़ी डील कहा जा रहा है। पेशकश इसकी चर्चा में शामिल है। Su-57 और S-400 रूस की संसद में यह बड़ा कदम उठाने की भी तैयारी हुई है। गेम चेंजर डील यानी कि रेलोस रसद समझौते का पारस्परिक आदान प्रदान। ये समझौता कहता है कि भारत और रूस की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकेंगे, फिर चाहे वो ईंधन हो, मरम्मत हो या किसी बेस का इस्तेमाल। तो संसद भी एक ऐसा ही समझौता मंजूर करने जा रही है। और इसी बीच Su-57 दुनिया का श्रेष्ठतम रक्षा सहयोग भी जो कि वर्षों से मजबूत रहा है, उसको लेकर यह बेहद बड़ा संकेत। आदित्य वदावन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, Su-57 S-400 की पेशकश चर्चा में है, इसको लेकर रूस के संसद में भी बात की जा रही है, उसी को लेकर ये बेहद बड़ा बयान भी सामने आया है। बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो Su-57 की जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये काफी कारगर सिद्ध होते हैं किसी भी युद्ध जैसी स्थिति होती है, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की खासियत ये होती है, ये रडार पे नहीं आते, रडार सिस्टम्स के बियॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं रडार सिस्टम्स को एस्केप करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये बहुत बड़ी एक अहम जो रशिया के रूस के पार्लियामेंट में बात हो रही है। और S-400 नाम का कारनामा तो हम ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के समय देख ही सके हैं कितना कारगर है। और अब उसकी जब पुतिन अब भारत के दो दिवसीय भारत दौरे पे आ रहे हैं, तो उसकी भी S-400 की अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग भी बात रहेगी। और किस तरीके से ये काफी एक मेजर डिफेंस डील मानी जा रही है भारत और रूस में। हम देखते हैं ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत और रूस के बहुत अच्छे हैं, और इस 2 दिवसीय के दौरे से पुतिन के भारत आने पर और भी ये मजबूत आने वाले समय में मजबूत होंगे। और काफी ये गेम चेंजर माना जा रहा है। अगर हम Su-57 और S-400 जैसे कि अभी आपने जिक्र भी करा, इसकी अगर बात करें तो काफी इससे जो है आर्म फोर्सेस, भारतीय आर्म फोर्सेस को इजाफा मिलेगा, और काफी इससे जो है बहुत एक विन विन सिचुएशन है ये भारत के लिए, रूस के लिए भी, क्योंकि रूस के लिए भी एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी एक विन विन सिचुएशन यहाँ देखने को मिल रही है। हर्षा। बिल्कुल आदित्य, इसी बीच बात भी निकलकर सामने आ रही है कि सुदर्शन चक्र जैसा पूरा एक रक्षा प्रणाली यहाँ पर भारत को मिलने वाली है। हवाई हर खतरे से यहाँ पर रूस अब बचाता हुआ नजर आएगा भारत को। बिल्कुल, ये पूरा सुरक्षण जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, काफी कारगर सिद्ध होने वाला है। काफी पूरा रूस की पूरी ये कोशिश है कि भारत को जो हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट है वो मुहैया करवाई जाए, और उसी दिशा में जो है ये काम हो रहे हैं रशिया द्वारा। और अब जब पुतिन जब 2 दिवसीय दौरे पे अब भारत आ रहे हैं, तो काफी हम देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर इजाफा होने की पूरी पॉसिबिलिटी। बिल्कुल आदित्य, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें। यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मीटिंग में बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन युद्ध एक बड़ा झंझट जैसा लोग सोचते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान आसान नहीं है। जेलेंस्की के साथ मुलाकातों के बावजूद कोई भी ठोस प्रगति नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बेहद बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये बड़ी झंझट बन गया है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा।
आदित्य, अब तो एक तरीके से देखें तो ट्रंप भी हार मानते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने तमाम तरह की मध्यस्थताएं की थी, दोनों से अलग अलग मुलाकात भी की थी, लेकिन अब तो वो भी कह रहे हैं कि इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल हर्षा, वो बिल्कुल अब रियलिस्टिक बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि कई मीटिंग्स, मल्टीपल मीटिंग्स के बाद कोई भी नतीजा ना निकलना कहीं ना कहीं एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को एक ये बहुत बड़ा एक मेजर जोल्ट है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि अमेरिका में किसी वॉर को रुकवाने में सक्षम ना रहा हो। लेकिन पहली बार अब ट्रंप का ऐसा स्टेटमेंट आना ये काफी दिखलाता है कि कितनी सीवियर स्टेज पर रशिया और यूक्रेन का जो है युद्ध पहुंच चुका है, जहां से कोई साइंस नहीं मिल रहे ऊपर से। और जैसे अभी पुतिन ने भी वेस्टर्न यूरोप को धमकी, एक तरह से धमकी दी है कि अगर कुछ ऐसा एक्शन, मिलिट्री एक्शन हुआ तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उससे पूरा वेस्टर्न यूरोप अब काफी अलर्ट है। हमने देखे पिछले कुछ समय में ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, उनका भी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि उन्होंने बोला कि अगर मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए तो वो करी जाएगी। वहां से रोमानिया का जो बॉर्डर यूक्रेन के साथ लगता है, रोमानिया ने भी अभी बीते कुछ दिनों में रशिया का एक ड्रोन जो है रोमानियन एयर स्पेस में एंटर हो गया था, और उसी के बाद एकदम रोमानियन एयरफोर्स जो है एकदम अलर्ट पे आ गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरे वेस्टर्न यूरोप जो है, नाटो के 2 देश हैं, पूरी निगरानी बना रहे हैं रशिया को। अगर देखें तो रशिया के संदर्भ में, और देखने वाली बात होगी यहाँ पर एक अब मेजर एस्केलेशन हम देख पा रहे हैं पूरे वेस्टर्न यूरोप में, क्योंकि पूरा वेस्टर्न यूरोप एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, काफी सारे देश हैं यूरोप में। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि यहाँ से कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, देखिए इसी बीच हमने देखा कि पुतिन तो ये भी बोलते हुए नजर आए, कड़ी चेतावनी पुतिन ने दे दी है कि यूक्रेन चाहे तो अभी के अभी युद्ध करके फैसला कर लें। जी बिल्कुल, चाहे अब ट्रम्प भी एक लीवे इस पे एक अपने जैसे बोलते हैं हथियार डाल देने वाली बात है। यूक्रेन को भी काफी जो अभी हमने देखा बीच में कि किस तरीके से 28 पीस प्लान जो है ट्रम्प ने यूक्रेन के लिए जो है उसके लिए पारित करा। लेकिन कहीं ना कहीं वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के में भी बिल्कुल जो अविश्वास आदित्य, है वो तमाम इसको तरह पूरी के तरीके यहाँ से। पर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की गई, हालांकि कोई भी फिलहाल कारगर साबित नहीं हुआ। अब ये कड़ी चेतावनी यहाँ पर पुतिन ने दे दी है, अब देखना होगा क्या ये यूक्रेन मानता हुआ नजर आता है। बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के तकनीक के कमाल से जुड़ी बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने अपना पहला एआई डेटा सेंटर और एआई क्लाउड शुरू किया है। टेलीनॉर कंपनी में डेटा वॉल्ट के साथ मिलकर ये काम किया है। पाकिस्तान में एआई का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य, बैंकिंग, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से पाक को फायदा भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में पहली बार खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई डेटा सेंटर और एआई क्लाउड शुरू हो गया है। ये काम टेलीनॉर कंपनी में डेटा वॉल्ट के साथ मिलकर किया है। इससे देश में एआई का इस्तेमाल बहुत बढ़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य, बैंकिंग, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। साथ ही साइबर सुरक्षा मजबूत होने की बात भी कही जा रही है। इस डेटा सेंटर में दुनिया की मशहूर कंपनी एनवीडिया के हाई पावर जीपीयू लगे हैं। ये चिप्स एआई के लिए बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तानी कंपनियां और संस्थाएं इनका आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगी। पहले ये चिप्स बाहर से लाना मुश्किल हो और महंगा भी था, अब सब कुछ देश के अंदर ही होगा। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने एनवीडिया चिप्स को कई देशों में भेजने पर रोक लगा रखी है, खास करके चीन को पाकिस्तान भी उस लिस्ट में है। फिर भी डेटा वॉल्ट को एनवीडिया से खास इजाजत मिली है। कंपनी ने सख्त जांच के बाद 3000 से ज्यादा जीपीयू हासिल किए हैं। ये अच्छी उपलब्धि है आदित्य, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर हमेशा की तरह ही पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भी आतंकवाद में करता ही नजर आया तो फिर तो पाकिस्तान की भलाई को कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल अच्छा, देखिए पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है। जैसा कि आपने एआई सेंटर की बात करी जो पाकिस्तान में बात हो रही है, कहीं ना कहीं इसका चाइना का पूरा हाथ है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ बीते दिनों में चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को पूरी तरीके से, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, एआई इकोसिस्टम्स क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान में। और लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी शैम्बल्स में है, वो एफएटीएफ के रडार पे है, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग ऑलरेडी पाकिस्तान अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाने की पूरी संभावना है पाकिस्तान की। तो कहीं ना कहीं ये जो एआई डेटा सेंटर है इसमें पूरी निगाहें रहेंगी, मॉनिटरिंग में रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान में जो माहौल है वो पूरा इंस्टेबिलिटी का है। जो वहाँ पॉलिटिकल, क्योंकि आतंकी वहाँ खुले घूम रहे हैं, चाहे जैश के आतंकी हो, लश्कर के आतंकी हो। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय जो एआई डेटा सेंटर को उसने ही खोल लिया है, मगर कहीं ना कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में पूरा चाइनीज, क्योंकि ये एक वेल नोन फैक्ट है कि पाकिस्तान एक चाइनीज
सैटेलाइट स्टेट बन चुका है, तो चाइना का कहीं ना कहीं पूरा इंटरवेंशन होगा इसमें एआई के जरिए। और हमने देखा है बीते कुछ सालों में चाइना ने साइबर अटैक्स भी अपने जोरों शोरों पे कर दिए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंड्यूट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है पाकिस्तान के थ्रू जरूर ये हैकिंग के अटेम्प्ट करेगी, और तमाम जो पाकिस्तान के हवाला ट्रांजैक्शंस हैं, जो आतंकियों को पैसा जाता है, इसका मिसयूज होने का पूरा संभावना है एआई डेटा सेंटर का जो बना है। तो काफी जो निगरानी में रहेगा पाकिस्तान, और देखने वाली बात होगी हर्षा कि यहाँ से क्या चीजें, क्या कितना ये पाकिस्तान के लिए लाभकारी होता है या विनाशकारी होता है, ये देखने वाली बात रहेगी हर्षा। बिल्कुल, वाकई लाभकारी कितना होता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये देखने वाली बात। फिलहाल क्या कुछ इसमें एडवांटेजेस हैं, किस तरीके का उपयोग इसका रहेगा? जी बिल्कुल, इसका उपयोग पाकिस्तान, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी ऐसी बात चल रही थी कि पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एआई इकोसिस्टम ये जो क्रिएट किया गया है चाइना द्वारा, चाइना की मदद द्वारा, कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट्स को पुश करने के लिए पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या काफी निगरानी रहेगी एआई डेटा सेंटर में जो पाकिस्तान ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं पूरी सिचुएशन है, अच्छा देखने वाली बात होगी यहाँ से कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक, बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात। स्वास्थ्य, बैंकिंग, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जो कि अब ये एआई में कारगर साबित होंगे। एआई के इस्तेमाल से इन सभी सेक्टर्स में खासा लाभ यहाँ पर लोगों को मिल सकता है। अगर आम जनता की बात करें आदित्य, तो आम जनता को किस तरीके से ये फायदेमंद रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप आम जनता की बात करें, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता का इसका, उनको डिजिटल पेमेंट्स के जरिए वो इसको डेफिनेटली इसको यूजेज में लाया जाएगा, क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी वाली बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी एक बोला जाएगा कि आप डिजिटल पेमेंट्स यूज कीजिए, ये एआई प्लेटफॉर्म जो प्रोड्यूस करा है। तो कहीं ना कहीं इसके पूरे इसके लिंकेजेस हैं डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स का इकोसिस्टम बढ़ता बिल्कुल, है या घटता है, ये बिल्कुल देखने वाली बात है। पाकिस्तान को खासा फायदा इसका रहेगा अगर पाकिस्तान सही तरीके से इसका इस्तेमाल करता है और आतंकवाद में एक बार फिर से ना इसका इस्तेमाल करने लगे। तो आदित्य, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर यूपी के जालौन से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। बेकाबू होकर बिजली के पोल से बाइक टकरा गई। भागवत कथा से लौटते समय ये पूरा हादसा हुआ है। 3 युवकों की मौत हो गई है सड़क हादसे में। बेकाबू हो गई थी बाइक और बिजली के पोल से जा टकराई। भागवत कथा करके लौट रहे थे और उसी समय यह हादसा, अचानक से अनियंत्रित हो जाती है बाइक और उसके बाद मिस बैलेंस होने के बाद पोल से जा टकराती है। तीनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि भागवत कथा को सुनने के बाद लौट रहे थे और उसी समय यह हादसा। मिली शाम को के लड़के गए थे भंडारा था बगल गांव में गधेला में, तो उधर से आ रहे थे तो गाड़ी रोड पे थोड़ा गड्ढा था, डिसबैलेंस हुई गाड़ी तो टकराई खम्भे से। वो जानकारी मिली तो गांव के बहुत से लोग गए वहाँ पे, देखा किसका लड़का है क्या है, सब ऐसी भीड़ हुई इकट्ठा वहाँ पे। तो 2 लड़के तो दोनों फुट खत्म हो गए थे वहीं पे। वो एक लड़का आके रास्ते में और ही आ रहा था तो रास्ते में खत्म हो गया था। ये भंडारा चल रहा था गधेला से, तो भंडारा खा के आ रहे थे उधर से, यज्ञ का भंडारा था तो वहाँ से आ रहे थे लोग लड़का। तो अचानक से बेकाबू ये बाइक हो जाती है। हालांकि क्या वजह रही, पलक झपक गई थी, मिस बैलेंस हो गए थे, या फिर सड़क सही से नहीं बनी थी, क्या वजह थी, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल पुलिस लगातार करेगी। लेकिन 3 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन लापरवाही इन युवकों की ओर से भी देखी गई थी, क्योंकि देखिए एक बाइक पर ये 3 युवक सवार थे और अचानक से बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद इन तीनों की जान चली जाती है। इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।